चलें शुरू करें। हाँ, आज हमने पढ़ना है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है? ये लफ्ज है ना, जैसे पर मीन आउट ऑफ और सेंट मीन 100। तो जो चीज भी 100 में से होगी वो परसेंटेज कहलाएगी। जैसे अगर आप लिखते हैं ना 3/4, तो ये क्या बता रहे हैं हमें? ये लिखा हुआ 3 आउट ऑफ 4। तो अगर हो 5/100, तो अब ये क्या हो गया? 5 आउट ऑफ 100। इट्स मीन दिस इज इक्वल टू 5%। ठीक है सर। तो इसका मतलब है परसेंटेज सिर्फ ये है। तो ये जो अब अगर आप गौर करें 5%, 5/100, इसको हम लिखते हैं 5 into 1/100। ये हो गया 5 और ये 1/100 की जगह पर ये लग गया ये सिंबल। यानी कि ये जो परसेंटेज का साइन है इसकी वैल्यू होती है 1/100। ये आप अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई जगह के ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये मैंने इसीलिए आपको बताया, क्योंकि अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो ये कितने परसेंट है? तो अब आप देखिए, हमने इसके साथ लगाना है ये साइन। सिर्फ 2 था, इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि 2 into 1/100, क्योंकि 1/100 की जगह ये साइन आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक्चुअली अब हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? क्योंकि आप किसी वैल्यू को चेंज तो नहीं कर सकते, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है ना? ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा ना। ठीक है सर। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 ये बन गया। एक्चुअली 2 किसके इक्वल है? 200% के इक्वल, क्योंकि ये 2% के बन गया और ये 100 बच गया हमारे पास, तो इसलिए ये 200% कहलाएगा। तो जब भी किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दें, तो इट्स मीन कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप कहते हैं, चलिए हम 0.5 ले लेते हैं, 0.5। अब मैंने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक्चुअली ये करता हूँ, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। अब इसको सॉल्व करने हैं, तो ये बन गया 50 और इसकी जगह 1/100 की जगह सिंबल आ गया। तो 0.5 किसके इक्वल हुआ? 50% के। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करके साइन लगाते हैं तो एक्चुअली आपने कोई चीज चेंज नहीं की, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ और 100 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज अगर आपने पढ़नी है ना कन्वेंशनल मेथड से, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सारे हंड्रेड्स आते हैं। आप जो ना अपनी आदत बना लें कि परसेंटेज के क्वेश्चन को आपने परसेंटेज में करना ही नहीं, आपने उसको हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी कि आप 1%, तो क्या होगा? ये है 1/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, तो ये इक्वल हो गया 0.01। 5% अगर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.05 के। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि ये 5/100 भी है और ये इक्वल हो जाएगा 1/20 के, तो 5 से कैंसिल होगा। तो यानी कि आप जो है डिपेंड करता है कि बाद बात हमें जरूरत होती है कि हम इसको डेसिमल में लेकर जाएं, या फिर इसे बाद बात हमें जरूरत होती है कि यार इसको आराम से डिवाइड क्यों ना कर दें। जैसे अगर आपसे कहें कि 416 का आपने बताना है 25%, 25% ऑफ 416 बताना है। अब आप देखेंगे, अगर एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसे 0.25 से मल्टीप्लाई करें, वही हर से परसेंटेज का साइन हटाया तो पॉइंट इधर आ गया, 2 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय 100 हो गया एक्चुअली। ठीक है, ये एक तरीका ये है। दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि 416 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि 25% किसके इक्वल होगा? 25/100 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4।
तो मैं इसे 1/4 करूंगा, 414 और 0 और 1/0। देखिए ये ज्यादा आसान नहीं हो गया? जी सर। तो ये डिपेंड करता है, बाज जगहों पर बिल्कुल सामने एक चीज पड़ी हुई नजर आ रही होती है कि यार इसको तो इस चीज से डिवाइड करना, बात खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप इसकी कन्वर्जन में फ्लुएंट हो जाएं, क्योंकि परसेंटेज जो है ना वो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी शक्ल में आ ही जाते हैं। तो आप जो है इसको हैबिट बनाएंगे, परसेंटेज को डायरेक्टली एक ही कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना चाहिए, जितने परसेंट उसने कह दिया हमने उतना ही कैलकुलेट करना। नो, उसे कन्वर्ट करना सीखें कि यार मुझे इस टाइम क्या जरूरत है, डिवीजन से होगा या मल्टीप्लिकेशन से होगा। ठीक हो गया? तो पूरी एक टेबल बना लें आप इसकी, ये 1% किसके इक्वल है, फिर 2% 1/50 के इक्वल हो जाएगा। 416 into 2, जब 416 into 0.25 करेंगे तो वो तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, वो लंबी हो जाएगी, इसीलिए वहां पर वो सूटेबल मेथड नहीं है। डिवाइड करना आसान है, और डिवाइड करना वैसे भी कैलकुलेशन में बेहतर होता है कि डिवीजन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि डिवीजन करेंगे तो चीज छोटी हो जाएगी। अच्छा, अब परसेंटेज कैलकुलेट करना, जैसे अभी हमने लिखा था 5% ऑफ 300 बताना है। अब यहाँ जो है ना, बाज जगहों पर हमें कैलकुलेट करना चाहिए और बाज जगहों पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखें किस तरह से कि बेसिकली क्या चीज है, परसेंटेज इज आउट ऑफ 100, ये जो शुरू में लिखा गया। 5% का क्या मतलब है, 5 आउट ऑफ 100। तो 200 में से कितना होगा, 10 होगा, ठीक है ना। 100 में से 5, तो 200 में से 10, 300 में से कितना होगा। देखिए ना, परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100। जब हम कहते हैं 5%, इसका मतलब है कि एक हमें रेट दिया गया जी, हमें एक रेट बता दिया गया है कि 5 आउट ऑफ 100। अगर 100 रुपए होंगे तो उसमें से 5 रुपए मिलेंगे, 200 होंगे तो कितने मिलेंगे, 10 रुपए। 10 रुपए। 300 होंगे तो कितने मिलेंगे, 15 रुपए। 15 रुपए। बस ये आंसर आ गया, 15। ठीक है सर, समझ आई ना बात। बाल का जरूरत होती नहीं है, हम खाम खा उसी कैलकुलेशन में फंस रहे होते हैं और सामने हमें पता होता है यार ये इतना बनेगा। इसी तरह से देखें, अगर आपसे कहेंगे कि 10% ऑफ 5000 बताएं, अब बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि 10% का क्या मतलब हुआ, 10% आउट ऑफ 100 का मतलब है 10/100 है जी। तो 100 इसको यहाँ से आप 2 सिफर काट दें, बस खत्म, क्योंकि आउट ऑफ 100 खत्म हो गया, अब 50 बचेगा। लेकिन 10% है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5000, आपने करना तो यही कुछ है ना, ये 2 सिफरें खत्म और ये 10 से मल्टीप्लाई हो गए 500। ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन जो है ना, जो ब्रेन वर्क है, इसके फ्लुएंट हो जाए, आपको सारी उम्र कैलकुलेशनों की जरूरत ही नहीं रहेगी, टेस्ट तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं इससे। ठीक है सर। अच्छा, अब इसी चीज को हम इस तरह लेते हैं कि जब हम लिखते हैं 5% ऑफ 300, तो अगर हम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 0.05 5% आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और बाय 300। अब ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ से 2 सिफर कैंसिल हो गए, तो 5 into 3 15 आ गया। और वैसे भी हमें पता था कि 5% 300 का क्या बनेगा। तो अब इसको जो परसेंटेज है इसको हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू आर, रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये आपके पास है प्रिंसिपल वैल्यू पी, और ये है अननोन वैल्यू जो हमने मालूम की है एक्स। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन ये बनती है परसेंटेज की, एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, एक्चुअली पूरे क्वेश्चन जितने भी होंगे परसेंटेज के होने वो इसी से हैं, तो परसेंटेज ही मालूम करनी होती है, तो परसेंटेज इसी से निकलती है। अब यहाँ से जो ना एक कंसेप्ट और लेते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नहीं सर। अच्छा, माउस का ये पीला पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, ये मैंने कल ही लगाया था, तो मैंने कहा पता तो लगे कर्सर होता कहाँ है। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, अब परसेंटेज का एक और कंसेप्ट कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है हमें, और हम कोशिश करते हैं कि इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलें, यानी कि रिवर्स। जब हमें परसेंटेज नहीं, परसेंटेज वैल्यू यानी कि एक्स पता होगा और परसेंटेज पता होगी और हमने टोटल बताना है,
तो देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि नॉर्मली हम ये करते हैं कि P मल्टीप्लाइड बाय R इज इक्वल टू X। अब अगर आपको X मालूम हो तो R कैसे निकलेगा, R भी मालूम है और X भी, तो P कैसे निकलेगा, X बाय R X over R इज इक्वल टू P, हो गया ना। जी सर तो अगर किसी चीज की परसेंटेज पता है, मतलब मैं कहता हूँ जी कि एक बंदे ने 500 रुपीज जो है, ₹500 ये ज़कात दी, जी सर ठीक है, तो बताएं उसके पास पैसे कितने थे, एक्चुअल अमाउंट कितनी थी जिसकी उसने ज़कात दी है, 500 500 तो ज़कात पे की है नहीं ना नहीं उसने। अच्छा 500 पे किया जी सर हाँ जी, 2.5% ज़कात होती है, ज़कात का रेट जी होता है सर 2.5%। 2.5% इसका मतलब है एक्स हो गया हमारे पास 500 जो पे किया था, क्योंकि एक्स 500 इस साइड पर आता है, ठीक है ना, R पेड अमाउंट अमाउंट। हाँ जी, आर 0.5 आर जो है 2.5% हो गया, 0.025 किसके इक्वल आया, ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और नहीं ये सर R तो टोटल अमाउंट नहीं होगी नहीं नहीं, आर रेट कहते हैं ना, रेट, रेट नहीं R परसेंटेज। ठीक है ये देखें, ये बैक स्क्रीन पर आ गया, आप देखें यहाँ से, X is equal to आर हो गया रेट, एक्स जो है जो अमाउंट परसेंटेज अप्लाई करने के बाद आती है ये, ठीक है सर ठीक हो गया ना। ठीक है सर तो ज़कात के केस में ज़कात उसने पे की ये, तो ये क्या हुआ एक्स, क्योंकि इस पे 2.5% अप्लाई हो चुका है और ज़कात का रेट था ये, तो हमने सर टोटल ये अमाउंट बतानी है। 500 into 1000 होगा 500 into 100 होगा नहीं, नीचे 0.025 आ रहा है ना, जी सर ये किया नीचे वाले को ऊपर लिखा है, नहीं ये सर जो ये समझ देखना 0.025 है, इसके बाद कितने डिजिट है, जो 2.5% है ना, 2.5% 2.5% जो है, इसका मतलब है ये आ गया 0.5 by 0.25, ये नहीं बनेगा, ये तो सर बनेगा लेकिन उधर तो 100 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा था जब डेसिमल में ले आएंगे तो परसेंटेज, इसका मैं चलें दूसरी तरीके से देखिए, फिर आपको दोबारा इस तरफ आएंगे, 500 डिवाइडेड बाय 2.5%, ठीक है, जी ये सर हमने बताना है अब, ठीक है, ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/2.5% और ये इक्वल हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए अब ये 100 है नीचे, ये किधर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा परसेंटेज वाला, या हम पहले ये कर लेते हैं 10/25 और ये साथ ही परसेंटेज भी है, ठीक है। अब ये 10 किधर गया, 10 कहाँ से आया, 2.5 की वजह से, नीचे 25 हो गया, 500 into 500 over 2.5% था तो 500 into जब 500 चलें इसको इधर ले 500, सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो 500 over 2.5% है हाँ जी इसका मतलब है 500 over 2.5 by 100 तो वो हाँ जी, 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 100 ऊपर आ 500 गया, into 1000 जी सर 2.5 100 ऊपर ऊपर 100, ये कहना चाह रहे हैं ना आप, जी सर बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला इशारा किधर जाएगा, एक और सिफर ऊपर लगेगा, अच्छा वो इससे खत्म किया हाँ जी, इसे 25 कर दिया ये 25, अब अब समझ ठीक है, आइए ठीक है तो यहाँ से ठीक है डायरेक्टली समझें कि मैंने 2.5% को, जो 2.5% है, तो मैं इसे 0.025 लिखूंगा ना, ठीक है सर क्योंकि डेसिमल पॉइंट 2 लेफ्ट साइड पर आ गया और एक डेसिमल पहले से था, तो 3 डेसिमल प्लेसेस होगी। ठीक है सर अच्छा, अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, 1, उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 2000, ठीक है 2000 सर नहीं, ये बनेगा 20,000 थी, उसका 2.5% यानी कि ज़कात उसने पे की 500, यानी कि जी सर असल में ये हुआ 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5% इज इक्वल टू 500, ठीक है सर ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर हमने रिवर्स किया था कि हम वापस गए थे कि हमें x दिया गया था, जी सर
हमें एक्स दिया गया था और हमने पी बताना था, यानी कि एक्चुअली हम ये कर रहे थे पी इंटू आर इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें एक्स हमें दिया था उसने कि ये 500 है, आर हमारे पास 2.5% था और हमने पी कैलकुलेट किया, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। और हमने ये इक्वेशन अपनी बनाई है एक्स और आर इज इक्वल टू 2। ये किस केस में है? जब आपके पास फाइनल वैल्यू मौजूद हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि एक होती है इनिशियल वैल्यू, एक होती है फाइनल वैल्यू, और रेट जो है ना वो डिटरमिन करता है कि आपका वैल्यू क्या आएंगी। ये रेट से मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वैल्यू को तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अगर फाइनल वैल्यू को रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये बात समझ आती है? हाँ जी हसन, ये बात सही होगी? जी सर। अच्छा, ये जो ना आपने याद रखना है, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर इसका रोल सबसे ज्यादा आएगा, तो इसको हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहें कि जी एक बंदा जो ना बजटिंग कर रहा है, उसने कुछ अमाउंट का 30% जो है ना वो फूड एंड अदर थिंग्स पर खर्च किया, फिर उसने 40% जो है ना वो यूटिलिटीज में पे कर दिया, फिर जो उसका टोटल अमाउंट का 20% उसने बच्चों की फी और इन चीजों पर खर्च किया, जो 5% है वो एंटरटेनमेंट पर खर्च हुआ, बाकी उसके पास बचा 5%। जो बाकी सब कुछ खर्च करने के बाद जो बाकी बचा है वो उसके पास 200 रुपीज बच गए, ठीक है। आप बताएंगे उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी है जो उसने शुरू करने जहां से शुरू किया था। अब आप देखें कि हम क्या करते हैं कि ये 30, 40, 20 ये बनता चला गया 95%, ठीक है। इसका मतलब है जो 5% बचा है वो कितना है? वो 200 है। ऐसे ही होगा ना कि जो 200 है ये एक्चुअली 5% है। अब टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 200 डिवाइडेड बाय 0.05 टोटल आ जाएगा मेरे पास। हाँ जी, बात समझ आई इसकी? क्योंकि ये जो बचा हुआ है दिस इज फाइनल वैल्यू, ये हमारे पास एक्स है और आर कितना बचा हुआ है? 5%, क्योंकि 95% उसने खर्च कर दिया तो 5% बचा और 200 अमाउंट में बचा हुआ था। 200 डिवाइडेड बाय 0.05, इसका जो भी आंसर आ जाए आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारी शक्लों में आपके मतलब ग्राफ दे देते हैं, ग्राफ के अंदर पता लगता है जी 1% बचा है और उसकी अमाउंट जो है ना 1000 है, तो टोटल बताना पड़ रहा होता है हमें, तो हम उसे 0.1 से डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपके पास टोटल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू ये किसके इक्वल होती है? फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट, इट्स परसेंटेज। ठीक है सर। ये आप भूलेंगे नहीं क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, इसकी वजह से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, क्योंकि जहां पर भी आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, यानी कि जब फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है और रेट दिया हुआ है, आपसे टोटल अमाउंट पूछी जाती है, तो आप इस तरीके से करेंगे। अभी मैं इसको खत्म नहीं कर रहा, अभी ये चलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। आमना, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक कुछ प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल्स लेते हैं इसी की रिवर्स जाने वाला। देखिए, रिवर्स जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू दी गई है वो और उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें तो आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बंदा जो है ना शॉपिंग करता है और वहां उसको शॉपिंग के दौरान डिस्काउंट मिला 10%। शॉपकीपर ने जितनी शॉपिंग की है उसका 10% डिस्काउंट रेट चल रहा है, उसने डिस्काउंट दिया 10%। तो उस बंदे ने कैलकुलेट किया कि उसको जो शॉपिंग टोटल शॉपिंग है उस पर 250 रुपीज की सेविंग हुई बाय डिस्काउंट। क्या मतलब है इसका, आप मुझे बताएं कि ये परसेंटेज कितनी है? 10%।
और ये 250 कितने परसेंट हुआ? 250 10% हुआ। 10% है एक्चुअली। तो देखिए अब आपको एक वैल्यू और उसकी परसेंटेज पता लग गई। जी सर। तो इसका मतलब है आप टोटल निकाल सकते हैं कि उसकी शॉपिंग थी कितने की। आप क्या करेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 25। ये उसकी टोटल वैल्यू है शॉपिंग की। ठीक है सर। यानी कि देखिए अब आपको क्लियर हो रहा है ना कि जो परसेंटेज है अगर उसकी वैल्यू हमें पता है कि ये परसेंटेज इसके इक्वल है तो आप टोटल फौरन निकाल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब एक और चीज इसी के अंदर कि एक सेलर है, वो कोई चीज सेल कर रहा है, उसके पास कस्टमर आता है, कस्टमर नंबर 1, वो उसे चीज सेल कर देता है, चीज सेल कर दी। जो उसने काउंट किया कि मुझे इस बंदे की सेलिंग से, सेल करने से मुझे 7% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, थोड़ी देर बाद दूसरा कस्टमर आता है और वो उसको 50 रुपीज महंगी चीज सेल करता है एज कंपेयर टू कस्टमर 1। कस्टमर 2 को वो 50 रुपए महंगी देता है चीज। जब कस्टमर लेकर चला जाता है तो वो कैलकुलेट करता है कि इसको आप इस कस्टमर से इसको 9% प्रॉफिट हुआ है। बताएं चीज की प्राइस क्या है? यानी कि अब प्राइस क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट ओरिजिनल वैल्यू पे निकलेगा। अब आप जरा सोचें कि ये 50 रुपए कितने परसेंट है? ये 50 रुपए है 2%। यस 2% है ये, क्योंकि 7% और 9% इस 50 की वजह से चेंज हो रहा है। तो 2% की जो चेंज है वो 50 की वजह से आई, 50 की वजह से। 50 इज 2%, आप इसे 0.02 से डिवाइड करें और यू विल हैव द प्राइस। बात खत्म। ठीक है सर। देखिए अब आपको समझ आ रहा है कि ये रिवर्स के ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, कि वापस जाने के लिए कितनी आसानी हो जाती है आपको। जी सर। अच्छा, अब देखिए इसी की एक और एप्लीकेशन देखिए। अब मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ, ग्राफ का भी हो जाता है इससे, ज्योमेट्री में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। ज्योमेट्री में क्या है जी कि एक जो है एक वॉल थी, उसको पेंट किया जा रहा था। एक बंदे ने पेंट करना शुरू किया, उसने पहले दिन ये वाला पोर्शन उसने पेंट कर लिया। ये टोटल वॉल का हम कह लेते हैं 40%। नेक्स्ट डे वो आया और उसने रैंडमली पेंटिंग शुरू की और उसने इस दिन हम कहते हैं कि 10 स्क्वायर फुट या चलें 50 स्क्वायर फुट, 50 स्क्वायर फुट एरिया जो है ना आज कवर किया दूसरे दिन। ये सेकंड डे का वर्क। अब उसने हिसाब लगाया कि दोनों डे का मिलाकर जो वर्क है वो 70% हो गया है। फर्स्ट डे और सेकंड डे को मिलाकर 70% हो गया। अब आप मुझे बताएं स्क्वायर 50 स्क्वायर फुट जो है कितने परसेंट है? 30%। 30% है, क्योंकि पहले दिन 40% हो गया, दूसरे दिन 70। तो एक्चुअली जो उसने 50 स्क्वायर फुट किया है वो 30% है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ठीक हो गया। अब टोटल एरिया निकालना है हमने, हम कहेंगे कि 50 ओवर 0.2 0.3 30%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अच्छा, अब परसेंटेज की तरफ बेसिक दोबारा आते हैं। अब हम चेंजेस को डील करेंगे। x इज इक्वल टू पी आर, ये परसेंटेज की बेसिक इक्वेशन। अच्छा, अब चेंजेस को देखते हैं कि डायरेक्ट बगैर स्टेप्स के हम चेंजेस को अप्लाई करना सीखते हैं। कि ये है वेरिएशन लाइन 100%, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू 100%, या दूसरे लफ्जों में इसे आप कहेंगे 100 से डिवाइड करने के बाद। अच्छा, अब ये जो है 10% इंक्रीज हो गया। इसमें कोई भी अमाउंट है, कोई भी वैल्यू है, उसमें 10% इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी, या दूसरे लफ्जों में 1.1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्टली हमें जब पता लग जाए ना कि ये इतने परसेंट चेंज है और हमने क्या बताना है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है और ये 10% बंदे को प्रॉफिट हुआ। कोई उसने इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपीज की और उसे 10% प्रॉफिट हुआ,
आप बताएं उसे प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम सिंपल कहेंगे कि 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसका 10% लिया तो ये आ गया आपके पास 100। ठीक है, 1000 का 10% ले लिया। उसने पूछा क्या था, उसने कहा था कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट तो 10% था, इसलिए हमने 10% ले लिया उसका। लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन को इस तरह कहे कि 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हुई, 10% प्रॉफिट हुआ, अब आपने ये नहीं बताना कि कितना प्रॉफिट हुआ, अब वो कहता है कि टोटल अमाउंट कितनी हो गई, उसके पास जो अमाउंट है टोटल 1.1, यानी कि देखें 1000 रुपीज उसके पास पहले थी प्लस 10% ऑफ 1000, ये बताना है हमने एक्चुअली। तो हम इसे डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर देते हैं कि 1000 था, 10% बढ़ने की वजह से ये 1.1 यानी कि 10% हो, तो हम इसका अब 110% लेंगे, तो ये हो जाएगा 1100। जी सर। हाँ जी, बात समझ आई? जी सर। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब इसी वेरिएशन को दूसरे डायरेक्शन में, ओरिजिनल थी 100% यानी कि 1, अब अगर ये 10% कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो बाकी क्या बचा 90%, 0.9 यानी कि 0.9, ये 90% है। इसको भी आप डायरेक्ट करेंगे कि जब आपको पता है कि इतनी परसेंट डिक्रीज हो गई और मैंने फाइनल वैल्यू बतानी है, तो मैं डायरेक्टली उसको परसेंटेज को माइनस कर उसकी कैलकुलेशन करूंगा कि ये 1000 रुपीज थे, 10% लॉस हो गया। जी सर। अब कितना लॉस हुआ 10%, तो हम इसका 10% लेंगे, ये हमने लॉस बताया। लेकिन अगर वो कहेगा बाकी की अमाउंट कितनी बची, तो 10% लॉस is equal to 1000 into 0.9, 0.9 मीन 90%, यानी कि 10% कम होकर जो बाकी बचा वो 90% बचा, एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से जो ना आप चेंजेस को मूव कराते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज। अब डबल वेरिएशन आ जाए, 1000 रुपीज है, 10% पहले इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हो गया, फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे कि 1000 इंटू 1.1, ये 1.1 क्या है 10% इंक्रीज हो गया, फिर 10% डिक्रीज हो गया, ये 0.9 हो गया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 990। देखिए हर दफा परसेंटेज 100 में से लेनी है आपने। फिर अगर इस तरह करें कि उसने कहा पहले 10% इंक्रीज हुआ 1.1, फिर 10 डिक्रीज हुआ, नहीं, पहले इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होने वाली वैल्यू से 10% कम हुआ, हम उस तरह से भी किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि उसका 10% का जगह से 10% लेके ऐड कर लें। जी सर। हाँ, वो तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन देखिए स्टेप बढ़ रहे हैं ना। ठीक है सर। हमने एक स्टेप में रखना है सारी कैलकुलेशन को, ताकि आप जब एक्चुअल पेपर में जाएंगे ना तो परसेंटेज बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल करनी होती है। डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा, ठीक है जो भी निकालना है निकाल लेंगे आप, लेकिन वो ग्राफ में इस्तेमाल कर रहा है, कभी ज्योमेट्री में इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी बेसिक समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर। ठीक है, अब दोनों दफा चेंज आ जाए, जब दोनों दफा ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पहली दफा इंक्रीज हुआ फिर दूसरी दफा इंक्रीज हुआ, ये आपके पास ये आ जाएगा। दोनों दफा डिक्रीज होगा तो 0.9 इंटू 0.9, 3 दफा कर लें 4 दफा कर लें, जितनी मर्जी दफा, हर दफा परसेंटेज आपने 100% में से कैलकुलेट कर लिया, और ये वहां पर बाकायदा मेंशन होता है ऑफ द प्रीवियस, ऑफ द फाइनल वैल्यू, इस तरह से लिखा होता है। अच्छा, अब ये आपसे हो जाएगा। अब वही चीज रिवर्स जाने वाला काम इसमें कैसे होगा, मसलन एक आदमी बिजनेस करता है और उसे 10% प्रॉफिट होता है, और अब उसके पास टोटल अमाउंट जो है वो 1100 है, शुरू में कितनी थी। अब देखिए आपको ये क्या चीज दी गई है, दिस इज एक्स, 1100 बाय दिस इज आर, 0.1, 1100 ओवर 0.1 इज इक्वल टू, नहीं ये प्रॉफिट हुआ था, तो ये 110 है ना। ठीक है सर। ठीक है, 110 है, क्योंकि ये कितने परसेंट है, ये 110% है, ये 10% थोड़ा है, जी सर। क्योंकि ये तो प्रॉफिट होने के बाद अमाउंट है ना उसके पास 1100, तो उसके पास 1000 पहले थे, उसमें 10% प्रॉफिट ऐड हुआ, तो तब ये 1100 बना था, यानी कि ये क्या है, ये 1.1 ही तो है। ठीक है, तो डिवाइड 1 ओवर 1.1 से करेंगे। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि एक बंदे को लॉस हुआ 10%,
और अब उसके पास 900 रुपीज है, बताएं शुरू में कितने थे? तो ये अमाउंट कितनी है? ये 90% है टोटल का, क्योंकि 10% तो इसमें से निकल चुका है, जो लॉस की शक्ल में निकल गया था, बाकी बचा था 900, तो ये फिर 90% बचा हुआ होगा ना उसके पास। जी सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? जी सर। बताएं कोई इश्यू है तो बताएं। नहीं सर। ठीक है, आप लोगों को एक्सरसाइज मिल गई होगी, तो आप जो जी ना सर। उसको शुरू करें। फिर इसमें ये क्योंकि थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइजेज हैं, तो आप जो ना ये कह लें मैं फिर आपको 1 घंटे बाद कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। एक्सरसाइज ठीक। ईमेल पे आएगी? हाँ जी, ईमेल पर भेज दी होगी मैडम ने आपको। ठीक है, 1 घंटे बाद। अब मेरे पास जो टाइम हो रहा है ना वो तकरीबन है 3:10 हो रहे हैं। इसे 3 बज रहे हैं पूरे। 3 बज रहे हैं, ठीक है भाई, फिर मैं एग्जैक्टली 4 बजे कनेक्ट हो जाऊंगा इससे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। जी अहमद, टाइम क्या हो गया? 4:01। चलिए शुरू करें फिर। जी सर। चलिए आपको बताएं कौन सा प्रॉब्लम है। सर एक तो ये क्वेश्चन नंबर 27 47 या 27? 27 27. The annual decrease in the population of a city was 10%, and the present inhabitant of the city is 1620. 2 year बैक की पॉपुलेशन। देखिए अब वही चीज आप ले, इसमें आपको प्रेजेंट नंबर कितना दिया गया है, यानी कि जो आज है वो दिया गया है 1620। ये आपका आ गया प्रेजेंट नंबर, और ये 2 साल पहले का पूछ रहा है, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर, यानी कि इस जगह की पॉपुलेशन बता दी। तो कौन सा क्वेश्चन बना? बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स क्वेश्चन बना। ठीक है, और हर दफा कितनी चेंज हुई है? 10%। 10%, और यहाँ पर भी 10%। तो एक्चुअली अब क्या होगा? 1620। अब अगर हम इसे 1.1 से डिवाइड कर दें तो आप यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये 10% बढ़कर यहाँ गया था ना। तो जब ये 10% बढ़कर यहाँ गया था, तो ये जब हमने इसे रिवर्स किया तो ये अब हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब जो वैल्यू आएगी उसको मजीद अगर 1.1 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही कुछ हुआ है, ये 10% बढ़कर ये बना था, तो हम बैक नहीं आ जाएंगे। 1620 ओवर ये हो जाएगा आपका 10% डिक्रीज हुआ था। सॉरी, इस तरह नहीं, ये दोबारा से मैं इसे इंक्रीज ले रहा हूँ, ये डिक्रीज है। जी सर, डिक्रीज है। हाँ जी, डिक्रीज हुआ था। तो प्रेजेंट आपके पास है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो है 1620, और ये पहला साल 10% डिक्रीज, फिर सेकेंड ईयर फिर 10% डिक्रीज, और अब आपके पास ये है। तो अब अगर हम जी इस यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1620 ओवर 0.9, फिर यहाँ से हमने यहाँ जाना है, फिर 0.9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10% डिक्रीज होकर आया था। तो ये 1620 ओवर 0.81, तो ये हो जाएगा 1620 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 81। अब 81 का डबल होता है 162, ये आपके पास आ गया 2000 पॉपुलेशन। ठीक हो गया, सी आंसर आ गया। हाँ जी, और कौन सा है जो नहीं हुआ? और सर बस सर यही था, अभी तक अटेम्प्ट 30 की है, आखिरी रहते हैं 4। हाँ जी, ये मैं पढ़ाता हूँ आपको चेंज। तो ये डिफरेंट है, ये है तो इसी तरह से हो भी जाता है, लेकिन मैं और मजीद शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है सर। चेंजेस देखिए, इसमें ये होता है कि कोई एक इक्वेशन यूज होती है। देखिए इसमें मैंने इक्वेशन वहां दी हुई है, आपको
पहले इक्वेशंस मिली हुई है वहां पर, दी हुई है ना इसमें इक्वेशन। ये चेंजेस के फॉर्म नीचे देखें, क्वेश्चन नंबर 30 के नीचे तो कुछ इक्वेशन लिखी है। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये 4 इक्वेशन दी हुई है। जी सर। अमूमन जो है क्वेश्चन इसी से बनते हैं। मसलन हम देखते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, वो आपको क्वेश्चन देता है कि एक साहब जो है वो उनके पास फिक्स्ड इनकम है, उसकी अमाउंट जो है ना वो फिक्स्ड है, और वो हर महीने बाजार जाता है और फिक्स्ड क्वांटिटी लेकर आ जाता है। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि प्राइसेस जो हैं वो 25% बढ़ गई, चलिए 20% ले, 20% बढ़ गई, तो अब पैसे उसके पास वही फिक्स्ड है, अमाउंट चेंज नहीं होगी। अब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, पैसे उतने ही है तो चीज कम आएगी। अब हमने बताना है कि क्वांटिटी कितने % डिक्रीज होगी। ठीक, तो अब हम इसकी इक्वेशन लाते हैं, E इज इक्वल टू PQ, प्राइस मल्टीप्लाई। अब इसमें वैल्यूज डालें, एक्सपेंडिचर नो चेंज, हमने डालने हैं इसमें सब में फाइनल वैल्यू, यानी कि चेंज के बाद की वैल्यूज डाल देनी है आपने। एक्सपेंडिचर पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना है, इसका मतलब है नो चेंज, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। अब प्राइस जो है वो 1.2 हो गई क्योंकि 20% बढ़ चुकी है। ठीक है, और क्वांटिटी हमने बतानी है। अब क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/1.2। जी सर। अच्छा, इसको 25% ही वापस कर दें क्योंकि राउंड हो जाएगा, कटने में आसानी है, 1.25 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 100/125, दिस इज इक्वल टू 4/5, और ये इक्वल होगा 0.8 के। अब 0.8 कितने % है? 80%। इसका मतलब है 80% क्वांटिटी आएगी, तो कम कितनी हुई? 20% कम हो गई। तो दोनों आंसर इससे निकल चुके हैं, ये हो गई और ये इतनी कम हो गई, ये दोनों आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप स्पीड को ले लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब एक रनर जो है एक फिक्स ट्रैक के ऊपर मूव करता है डेली, अब उसे कोई टाइम लगता है किसी एक स्पीड से, तो उसमें वो ये चाहता है कि अपने टाइम को जो है वो 20% कम कर दे। तो जाहिर है उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर ट्रैक चेंज नहीं करता, यानी कि डिस्टेंस सेम रहे, तो टाइम अगर डिक्रीज करना चाहता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितने % बढ़ाए? ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस नो चेंज, टाइम 20% कम होकर कितना हो गया? 80%, यानी कि 0.8। तो ये आ गया 10/8 इज इक्वल टू 5/4, एंड दिस इज इक्वल टू 1.25। 1.25 कितने % है? 125%। ठीक है, तो 125% उसकी स्पीड हो जाएगी, तो इंक्रीज कितनी हुई? 25%, क्योंकि 100 तो उसकी ऑलरेडी है। ठीक है, ये चेंज के का तरीका है। उसके बाद इसी को डबल चेंज में लेकर, मतलब हम कहते हैं कि जी ये रेक्टेंगल है, इसमें ये साइड x, ये y, तो इसका एरिया होता है x इंटू y। अब अगर ये साइड 10% इंक्रीज हो जाए और ये साइड 10% डिक्रीज हो जाए, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन एरिया? तो हम इसकी फाइनल वैल्यू डाल देते हैं। x साइड जो है वो होगी 10% इंक्रीज 1.1, ये साइड 10% डिक्रीज 0.9, तो दिस इज इक्वल टू 0.99। क्या मतलब हुआ? 99% हो गया एरिया उसका। डिक्रीज कितना हुआ? 1% डिक्रीज हो गया। तो ये क्वेश्चन जो चेंज वाले लास्ट एक्सरसाइज है वो इस तरह से होगी सारी। अभी मैं ऑनलाइन ही बैठा हूँ, आप चलना 10-15 मिनट के अंदर इसको खत्म करें। ये जो लास्ट 7th है ड्रिल है, ड्रिल 7। एक 5 क्वेश्चन। अच्छा, ये जो ड्रिल 7 है, ड्रिल 7। ठीक है, ये 10-15 मिनट का काम है, अभी कर लें, मैं ऑनलाइन ही हूँ। और ये आमना आपने कर ली थी एक्सरसाइज?
जी सर कर ली थी, मुझे 27th वाला समझना है, बाकी हो गए थे मेरे से। हाँ मैंने अभी कराया है, ये प्रीवियस पे जाता हूँ, ये बल्कि ये किया हुआ है, ये 27 क्वेश्चन ही है। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए इसमें उसने दिया है प्रेजेंट पॉपुलेशन जो दी है वो 1620 दी हुई है, ठीक है। अब इसको डायग्राम पर देखिए, ये इस टाइम ये पॉपुलेशन है, पहले साल 10% पहले यहाँ से इस प्लेस से वाई से इस साल से ये 10% डिक्रीज होकर ये बनी थी, हमने वापस जाना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 1620, जब हम इसे अब ये यहाँ पर जो 1620 है इस साल के लिहाज से ये 10% डिक्रीज होकर हुई है। ये बात समझ आती है ना कि इस साल के लिहाज से 10% डिक्रीज हुई तो यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। तो हम इसको 0.9 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस साल की पॉपुलेशन आ जाएगी, यानी कि प्रीवियस ईयर की। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब इससे भी पीछे जाना है, वो भी 10% डिक्रीज होकर आई थी। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अब इस वैल्यू को मजीद 0.9 से डिवाइड कर दें, 0.81 से डिवाइड, जी 0.81, ये सॉल्व करेंगे तो 2000 आंसर है। ठीक हो गया सर 29th वाला भी 29th जो है वो है जी, ए मैन हैज सेविंग ऑफ, अच्छा 8000, ये यही कर लेते हैं, 8000 उसके पास है सेविंग। फिर उसके बाद 20% इसने फर्स्ट सेमेस्टर फी पे कर दी। अब अगर इसने 20% पे कर दी, क्योंकि आगे जाकर वो कहते हैं ही स्पेंड 75% ऑफ द रेस्ट, यानी कि 20% का रेस्ट कितना होगा 80%, ये 0.8 आ गया। ये अब आपने कहाँ तक आ गए हैं, 20% लेस कर दिया है। फिर उसके बाद इसने 75% फी पे की है और बाकी वो पूछता है कि बाकी कितना बचा है, यानी कि 75% के बाद 25% मजीद बच गया उसके पास। बताएं यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है, वही से सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ये बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि ये 8000 और ये 8/100, सॉरी 8/10 और ये 1/4, क्योंकि 25% जो है वो 20/100 होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इसे देखें, कैंसिल भी आराम से हो जाएगा, एक सिफर इससे गया और ये 1 और ये 2, 800 का डबल 1600, ठीक हो गया। और कोई? बस सर बाकी तो हो गया। चलें अब ये 7 ड्रिल करें, अभी फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पर कोई नहीं भेजी है? ये अभी जो मैं पढ़ा रहा था जब आप आई हैं उस वक्त यही बात होती थी, ये वाली चेंज वाली। ठीक है सर वैसे ये मैंने किए हुए हैं एकेडमी में ना ये वाले टेस्ट, तो यूनिट 2 तक हो गया था मेरा। अभी ये जो ना आप रिवीजन में ही चलें आप, क्योंकि ये रेगुलर चलता रहेगा। तो हसन ने भी किए हुए हैं पहले, तो मैंने कहा था कि रिवाइज कर लें थोड़ा सा, इसी से फिर एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक लेवल के लिहाज से पढ़ाया था मैं, आप थोड़ा सा मुश्किल चीजें भी इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, चलें करके फिर मुझे बताएं। अगर आपने कर लिए हैं और की से चेक कर लिए हैं तो फिर बेशक आप ऑफलाइन हो जाए, और अगर आपने ये वाली भी कर लिया वैसे आगे कर लिए हैं और आंसर सही है आपके, ठीक है, आंसर वो मेरे पास की पहले थी तो मैंने मैच कर लिया था। चलें बस ठीक है, फिर ये कल अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके सर। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.